असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, उसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं दिलीप राठौड़। आज आपके सामने मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया हूँ, एक ऐसा विषय लाया हूँ जो कि हम लोगों को जानना है। स्पेशल मेरे विद्यार्थी, हमारे विद्यार्थी की डिमांड के ऊपर मैं आज उनके लिए एक सिलेबस, एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ जो कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारी जो सिविल सर्विस है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, इस तरीके से हमारी जो सिविल सेवाएं है उन्हीं को कंडक्ट करने वाली बॉडी हमारी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस द्वारा जो आईएएस, जो आईएएस जो है, आईएएस कैसे बनते हैं और आईएएस के लिए कितने टाइप के पेपर होते हैं और कितनी स्टेज होती है और कितने अंक है, इस तरीके से मैं पूरा का पूरा आपको क्या है इस यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरा का पूरा मैं डिटेल यहाँ पर लेके आया हूँ। आप लोग इसको ध्यान से समझो। अगर जिसको आईएएस बनने का आकांक्षी है, जो एस्पिरेंट है, जो भी स्टूडेंट है, इसको एक बार ध्यान से अगर देख लेंगे, देखो आईएएस बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आईएएस बनने से पहले हमें आईएएस के स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। ये जो यूपीएससी हमारी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अखिल भारतीय सेवा है, इसके अंदर सबसे पहले हमें यह समझना है, आप आईएएस तो बन जाओगे, लेकिन सबसे पहले आईएएस बनने से पहले, उस एग्जाम देने से पहले, इस आईएएस का क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये जो सिविल सर्विस एग्जाम है इसका क्या स्ट्रक्चर है, कितने प्रकार के पेपर होते हैं, कितनी स्टेजें हैं, कितने अंक के हैं, सारा का सारा डिटेल में यहाँ पर आज इस बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ। और मैं वो काम कर रहा हूँ जो कि गागर में सागर भरने वाला काम है। इतना बड़ा आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसी बोर्ड के अंदर मैं कम समय के अंदर आपको मैं बता दूंगा। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर लेके आया हूँ क्या क्या है करके। देखो, सबसे पहले आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है सिविल सर्विस एग्जामों को, हमारे इंडिया के अंदर क्या टॉपेस्ट ऑफिसर बनते हैं जो ये सिविल सर्विस, उसके अंदर हमारा सब इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? आईएएस। ठीक है, आईएएस के लिए जो सारा सिलेबस है मैं बताऊंगा। ठीक है, आईएएस कितने, जो भी हम एग्जाम देते हैं पहले उसके पहले हमें स्टेज मालूम होना चाहिए। कितने स्टेज होती है आईएएस की? 3 स्टेज होती है। 3 स्टेज कौन सी होती है? फर्स्ट प्रिलिमिनरी, प्रीलिम्स, सेकंड मेंस और थर्ड इंटरव्यू। ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ हूँ। आप लोग आराम से इस बोर्ड को देखकर स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से इसको एक बार क्या है, इसको माइंड में बिठा सकते हो। इसको बिठाने के बाद ही भाई साहब आप एग्जाम में जाना है बैठने के लिए, सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर को अपने माइंड में कैच करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कैच करोगे तो फिर है ना, आगे वाला कुछ भी कैच नहीं कर पाओगे, सारा मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले है क्या, आईएएस बनने के लिए कितने स्टेज है पूरा डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट स्टेज में कितने पेपर है? 2 पेपर। सेकंड स्टेज में कितना है? मेंस में 7 पेपर। और इंटरव्यू में क्या है, पूरे के पूरे आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा कि आईएएस क्या है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम, 3 स्टेज। यहाँ पर क्या है? 3 स्टेज है। अगर आपको आईएएस बनना पड़ेगा, आईपीएस बनना पड़ेगा, तो आपके लिए 3 स्टेज है। 2025 मार्क्स, 2025 मार्क्स है। और इसमें टोटल क्या है? 11 पेपर है। टोटल कितने पेपर है? 11 पेपर है। 11 पेपर है। देखो, दोबारा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बतेरे हैं बहुत सारा, यूट्यूब में तो पूरा का पूरा कतार है ही आईपीएस पढ़ाने वाले के लिए। मैं तो अपने स्पेशल अपने विद्यार्थी, जो डायरेक्ट मेरे विद्यार्थी से जुड़े हुए, उनके लिए बना रखा हूं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब में शेयर कर लें, वो बात अलग है, लेकिन मैं अपने विद्यार्थी को बेनिफिट के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये अपने विद्यार्थी नहीं, पूरे देश के लिए भी काम आ जाएगा। ठीक है, कितने प्रकार के पेपर है? स्टेज है 3 प्रकार। ठीक है, अब ये 3 प्रकार कौन सी है? देखो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या है? प्रीलिम्स। स्टेज 1 में ध्यान करो कितने प्रकार के एग्जाम होते हैं? ये स्टेज होती है 3 प्रकार का। पहला कौन है? प्रीलिमिनरी होता है। ठीक है, आपका फर्स्ट होता है प्रीलिम। अगर प्रीलिम को क्रॉस कर जाओगे तो किस में जाओगे? सेकंड स्टेज में आएंगे हम, मेंस में आएंगे। मेंस को क्रॉस कर जाओगे किस में आओगे हम लोग? क्या है इसमें? स्टेज 3 में आएंगे। ठीक है, इंटरव्यू में आएंगे। तो अभी मैं एक एक पेपर को पूरा स्ट्रक्चर के साथ, उसका क्या पूरा फार्मूला पूरा का पूरा मैं उसका पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा आपको कैसा है। ठीक है,
फर्स्ट स्टेज वन के अंदर क्या है, पेपर 2 है जी। प्रीलियम जो एग्जाम है उसके अंदर पेपर 2 है। प्रीलियम एग्जाम के अंदर कितने पेपर है, पेपर 2 है। पेपर 2 फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज। पहला पेपर कौन सा है, जनरल स्टडीज, 200 मार्क्स का है। जो हमारा पेपर 2 है, पहला पेपर है जनरल स्टडीज, जिसका मार्क्स कितने अंक, 200 अंक मार्क्स है। 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स के है। यहाँ 1/3 यहाँ पर नेगेटिव अंक है। ये है एमसीक्यू। ये है कौन सा है, एमसीक्यू। ये है एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू है। समझ में आ गया। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स के अंदर, आपका फर्स्ट प्रीलिम के अंदर से कितने हैं, 2 पेपर। पहला कौन सा है, जनरल स्टडीज। मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स। क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्क के है, नेगेटिव कितना है, 1/3 और ये एमसीक्यू है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या है, पेपर 1 प्रीलिम्स के अंदर। पेपर 1। पेपर 2 देखो जी, सी सेट। सी मतलब क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 200 मार्क्स का है। ये भी 200 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का है। ये पेपर क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। क्वालिफाई इसके क्वालिफाई पेपर है। क्वेश्चन कितने हैं, 80 क्वेश्चन। 2.5 रेशियो से आपको इसके अंदर कितना क्वालिफाइंग करने के लिए कितने 33% लाना पड़ेगा। 33% मतलब क्या है, कितने हैं, 200 मार्क्स का पेपर है। ये क्या है, 200 मार्क्स, सॉरी हाँ 200 मार्क्स। 200 मार्क्स को 33 से कितना परसेंटेज होता है, 100 का 33% कितना होता है, 33 मार्क्स हो गया। फिर उसको डबल करो, कितना 33 66 मार्क्स आपको इसको लाना पड़ेगा। 66 मार्क्स इसको, इसमें आपको 66 क्वेश्चन राइट करना पड़ेगा। 66 क्वेश्चन राइट हो जाएगा, सॉरी 66 मार्क्स लाएगा तो आप क्या हो जाओगे, ये क्वालिफाई करोगे। देखो प्रीलिम के अंदर 2 पेपर, फर्स्ट जनरल स्टडीज फर्स्ट। आपका पूरा का पूरा खेल है ना, इस डब्बे के अंदर आना है, सेकंड स्टेज में आना है। तो इसके लिए इसका इतना कोई रोल नहीं है, पहली बात। सेकंड सी सेट का इतना आपके लिए कोई रोल नहीं है। इसके अंदर आप क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो, इतना कोई मतलब नहीं। आपको क्या है, 33% लाके इसको क्वालिफाई कर लेना, इतना ही है। आपका सारा का सारा, अगर मेंस में जाना है तो आपका सारा का सारा जो खेल है ना, ये है जनरल स्टडीज पेपर 1 का। इसके अंदर क्या होता है, यही है। अगर आपको मेंस एग्जाम में जाना पड़ेगा तो इसी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसी के अंदर कटअप बढ़ना चाहता है, इसी के अंदर मेरिट भी बढ़ती है, सब कुछ इसी के अंदर ही बढ़ती है। अगर आप इसको क्रॉस कर जाओगे तो इसके अंदर आओगे, कितना सेकंड स्टेज में आओगे। समझ में आ गया, 3 स्टेज। पहला स्टेज समझ में आ गया, प्रीलिम्स जो पहला प्रीलिम्स स्टेज होता है, जिसके अंदर जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है, जिसके 200 मार्क्स होता है। और दूसरा है सी सेट होता है, जिसका भी 200 मार्क्स होता है। लेकिन ये सी सेट है ना, आपका क्वालिफाइंग है। इसका अंक इसमें नहीं जाएगा, इसका अंक इसमें नहीं जाएगा। ये भाई साहब खुद का ये अपने आप ही अंक देता है, यही पूरा क्वालिफाई करके इसी के अंदर कट ऑफ रुकती है। इसके अंदर इसका कोई रोल नहीं है। इसको ओनली 33%, आप इसको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसको खाली 33% के साथ इसको आउट कर देना, सारा का सारा आपको इसके इसी के पढ़ना है, इसी का ही खेल है। इसी के अंदर अच्छे अंक लाओगे, अच्छा कटअप आएगा तो आपका आ जाएगा सीधा जीएस सेकंड स्टेज में। अभी चलते हैं सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज देखो, आपने फर्स्ट स्टेज में तो पास हो गया ना, फर्स्ट स्टेज तो क्लियर हो गया आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया। अभी चलना है सेकंड स्टेज में। अभी सेकंड स्टेज यही तो है पूरा आईएएस, जो बनोगे नहीं बनोगे, सारा का सारा तो खेल इसी के अंदर। देखो यहाँ पर जो पास्ट वाला प्रीलिमिनरी टेस्ट था, एमसीक्यू था, टिक मारने का था, यहाँ टिक नहीं मारने का है। यहाँ पर भैया पूरा का पूरा रामायण महाभारत लिखने वाला है, पूरा का पूरा आपको रिटर्न में ही लिखना पड़ेगा। इसके लिए कितने पेपर है टोटल, आपको मैं बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर है। यहाँ पर 9 पेपर है, टोटल 9 पेपर है स्टेज 2 मेंस एग्जाम में। अभी वो 9 पेपर क्या क्या है उसके बारे में पूरा का पूरा आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद बार बार इधर उधर भटकते नहीं रहना है। एक बार इसी को देखो, आप फाइनल करके बैठ जाओ और आप पढ़ाई में ध्यान रखो, ठीक है। आपने प्रीलिम पास हो गए, अभी किस में आ गया, सेकंड स्टेज पे आ गया, हम मेंस में आ गए। मेंस का हिसाब किताब देखो कैसा होता है। मेन के अंदर क्या है, टोटल क्या है, 7 पेपर है, ठीक है, 7 पेपर है, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट देखो इसके अंदर भी 2 पेपर है ना, क्वालिफाइंग नेचर के हैं। आपको 2 पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। 2 पेपर ऐसे 2 लैंग्वेज है। एक तो आपको कंपलसरी इंग्लिश पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहला एक पेपर है इंग्लिश पेपर को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पर देखो फर्स्ट पेपर क्या है। यहाँ पर मैं पहले नीचे से स्टार्ट करता हूँ, मतलब कहने का
क्वालिफाइंग पेपर आपके दो पेपर ऐसे क्वालिफाई करेगा। पहला कौन सा है? इंग्लिश पेपर। इंग्लिश पेपर को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक इंग्लिश पेपर आप क्वालिफाई करेगा। और एक पेपर है लैंग्वेज, इसको लैंग्वेज क्वालिफाई किया जाता है। और एक है इंडिया के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली जो 22 भाषा है, उस भाषा के अंदर से आपको एक भाषा को उठाना है, उसी भाषा के अंदर आपको लिखना है। ये भी क्या है? आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर भी क्वालिफाई, तो इंग्लिश क्वालिफाई कर लो, कन्नड़ा, हिंदी, मराठी, जो भी है हमारे जो अनुच्छेद के अंदर 22 जो हमारे ये शेड्यूल 8 के अंदर जितनी भाषा है ना, उसी भाषा से एक भाषा उठाओ और इसको क्वालिफाई करो। दो हो गया यहाँ पर, दो, एक इंग्लिश क्वालिफाइंग, एक आपका मदर टंग कोई भी एक सब्जेक्ट लो वो, ये दो क्वालिफाई हो गए, ठीक है। मेंस में आके ये दोनों क्वालिफाई होने के बाद आप सीधा का सीधा यहाँ पर युद्ध हो गया। यही है पूरी महाभारत की लड़ाई। आपको जो करना है इसी के अंदर करना है। जो आपका जो आईएएस बनोगे नहीं बनोगे, ये पेपर डिसाइड करेगा कौन से पेपर है। मैं फर्स्ट आपको डिटेल करूंगा। देखो, दो पेपर हो गया, क्वालिफाई करेंगे आप, उनको क्वालिफाई करेंगे। अभी किसमें आओगे? सीधा मेंस में आओगे। मेंस में आपको यहाँ पर कटअप, मेंस के अंदर आपके 1750 अंक के क्वेश्चन है, 1750 मार्क्स के यहाँ पर आपके क्या है? मार्क्स अलॉट किए गए हैं। अब वो कैसे है 1750 में, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल्स में बताऊंगा। इसको पूरा का पूरा अभी क्लियर करूंगा मैं, ये क्या है करके। देखो, मेंस के अंदर आप आए, दो पेपर को क्वालिफाई कर लिया, इंग्लिश और आपका जो भी एक स्टेट लैंग्वेज आपने क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करने के बाद अब भी देखो, आपको पूरा रिटर्न में लिखना है, ठीक है। अभी रिटर्न वाला जो कटअप में हमारे मेरिट में जो हमें आईएएस बनाने वाला, आईपीएस बनाने वाला सिलेबस यही है, मेंस, जो कि पूरा रिटर्न में है। तो पहला क्या है? एसे। फर्स्ट है एसे। एसे के अंदर कितने मार्क्स है? 250 मार्क्स है। एसे के अंदर कितने हैं? 250 मार्क्स है एसे के अंदर। फर्स्ट आपका पेपर कौन सा होगा? मेंस के अंदर एसे होगा, ठीक है। दैट इज 250 मार्क्स। नेक्स्ट दूसरा है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडी 1 पेपर कौन सा है? दूसरा जनरल स्टडी 1। कितने मार्क्स के हैं? 250। फिर तीसरा कौन सा है? जनरल स्टडी 250। जनरल स्टडी जीएस 3 250, जीएस 4 250। टोटल देखो 1 2 3 4 5 हो गए ये 250 के अंदर, ठीक है। ऐसे 250 के, GS1 GS2 GS3 GS4, 4 250 के ये हो गए। अभी इसी के अंदर क्या है? आपका है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल आप किस सब्जेक्ट में सुपर स्पेशलिस्ट हो? क्या आप फिजिक्स में सुपर स्पेशलिस्ट हो? क्या मैथमेटिक्स में हो? क्या बायोलॉजी में है? क्या आप जिस तरीके से आप अकाउंटेंसी में है, आप बिजनेस स्टडी में, आप इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, कन्नड़ा में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, भैया आप जिसकी सब्जेक्ट के अंदर आप स्पेशलिस्ट हो, उसी सब्जेक्ट को आप यहाँ पर चॉइस करो। ये है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर होते हैं 500 के। इसको हमने दो डिवाइड कर दिया है, 1 and 2, ठीक है। ऑप्शनल पेपर है 500 मार्क्स के ऑप्शनल पेपर है। इसको हमने दो डिवाइड किया है, पेपर 1 and पेपर 2। पेपर 1 and पेपर 2 ऑप्शनल पेपर, दे आर 2, ठीक है। फर्स्ट इज पेपर 250 मार्क्स, सेकेंड इज 250 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 500 मार्क्स के सेकेंड पेपर है। ये सॉरी क्या बोलता है अपना ऑप्शन पेपर, सबसे इजी। आपको जिस भाषा के देखो नोट रहे, ये देखो सॉरी तेलुगु वाला है, कन्नड़ वाला है, जो भी है ना, अपना क्या है, अपना भाषा लेके इस एग्जाम को लिख सकता है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन पेपर आपका स्पेशल होता है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट लेके आप ऑप्शन पेपर को ले सकते हो। तो कुल मिला के क्या हो गया? ये 250 250 250 250 250 250 250, एक टोटल के टोटल आपके हो गए 1725 हो गए, 50 हो गए, 1750 हो गए आपके मेंस के अंदर। तो आपको क्या करना है? 1750 जो है उसी के ऊपर आपका जो भी कॉम्पिटिटिव, जो भी आपका जो भी प्रतिस्पर्धा उसी में होगा। आपको क्या है? इन 7 पेपर, टोटल तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पेपर। मेंस के अंदर 9 पेपर है, 9 पेपर में 2 पेपर तो आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, उसको तो निकाल दो, उसके अंक इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, वो खाली क्वालिफाई करना है, उसका अंक में ध्यान मत दो, खाली आपको क्वालिफाई करना है उसको। लेकिन आपका सारा का सारा जिद्दोजहद है ना, सारा जिद्दोजहद इसी के अंदर है। आपको मेंस एग्जाम के अंदर ही है सारा का सारा खेल। देखो, पढ़ना है जी, मेहनत करना है तो आप आईएएस बनोगे, बहुत बड़े अधिकारी बनोगे। तो ये है 1750 का हो गया आपका मेंस एग्जाम हो गया। चलो, आपने क्वालिफाई कर लिया, मेंस को भी पास हो गया। अभी नेक्स्ट कहाँ जाना है जी हम लोगों को? हमें नेक्स्ट जाना है इंटरव्यू में। इंटरव्यू मतलब कि पर्सनालिटी टेस्ट, आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू का क्या खेल है? इंटरव्यू के अंदर पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर 275 मार्क्स है।
पर्सनालिटी टेस्ट ये है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर 275 मार्क्स है। कितने हैं? 275 मार्क्स। ये जो 275 मार्क्स है ना, आपको ज्यादा क्या है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो 275 जो मार्क्स है आपको वहां पर लिखना नहीं है। आपके नॉलेज के बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। भैया आपकी नॉलेज है ना, जब आपका तो नॉलेज तो हो गया ना, आपका ज्ञान कितना है यहाँ तो पता चल गया ना। प्रीलिम में आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर दिया, सेकंड स्टेज के अंदर 7 पेपर 9 पेपर क्लियर करके आ रहे हो। इंटरव्यू में तो आपको ज्ञान का वहां पर देखा नहीं जाता, लेकिन आपका पर्सनालिटी देखा जाता है। भाई आप कैसे हो, आगे क्या है, पूरी यूपीएससी पूरी चेयरमैन पूरी कमेटी बैठी रहती है। जब आप अंदर घुसोगे फर्स्ट इंप्रेस आपका वही रहेगा, लास्ट इंप्रेस वही रहेगा। आप कैसे जाओगे अंदर? अंदर जाने के बाद पूरी कमेटी के अंदर बैठे रहते हैं, जैसे कि बड़े बड़े लोग वहां पर बैठे रहते हैं, यूपीएससी सारे के मेंबर लोग। आप जाओगे, मैं कमीन सर बोलोगे, आपका जो एक मतलब एक खुद का एक पर्सनालिटी होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मैं कमीन सर ऐसा कर दोगे, फिर आने जाने के बाद एक ही बार में सभी को ऐसा हाथ करके सभी को एक बार गुड मॉर्निंग सर करके एक बार कर देना है, गुड मॉर्निंग। ये नहीं कि सभी को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कहने का इसका कई तरीका है। ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में और क्या पूछा जाता है? देखो जी, फर्स्ट तो आपके बारे में ही पूछा जाता है। आप कहाँ के रहने वाले हो? आप बोलोगे कि सर मैं तो वहां फलाना जगह का हूँ, फलाना प्लेस का हूँ। चलो आपकी जगह के बारे में ही बताओ। उसको आपका ज्ञान से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उस जगह को मतलब उस जगह कैसा आपका जब प्रोनाउंसिएशन, जो आपका जो बात करने का जो कम्युनिकेशन है, आपका कम्युनिकेशन को ध्यान रखेगा। आपकी बातें जो आप एक शब्द उसको बता रहे हो, क्या तोतले तो नहीं हो, तो किस तरीके से कोई बातें तो नहीं अटक रही है आप में, कोई तो प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर आप बोलते हो तो कांपते हो तो नहीं हो। तो कुछ तरीके से आपका जो है ना अट्रैक्टिव जो कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन कैसे, भाई कल क्या है तो आप आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, दंगा प्रसाद हो गया, कुछ भी हो गया, पब्लिक आपसे तो सवाल करेगी ना। आईपीएस को तो आगे जाके जवाब देना पड़ेगा, मीडिया में बताना पड़ेगा। फिर मीडिया में आप दो बातें करोगे ना, तो मीडिया को समझ में आएगा ना पब्लिक को समझ आएगा। कहने का मतलब क्या है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो तोतला है उसको नहीं लेगा, वो भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या है, अपना सब कुछ ये है, सब कुछ सबको लेता है। कहने का मतलब कि पर्सनैलिटी टेस्ट। आप अच्छी बात करोगे, गुड कम्युनिकेटर करोगे, उसके सामने अच्छा इंप्रेस करोगे, अच्छी बातें बताओगे, नॉलेज अच्छा सा बताओगे, तो आपका क्या है इंप्रेस बढ़ेगा। वो भी सोचेगा कि बंदा इज चंगा, बंदा बड़ा चंगा है, तो ये इसका क्या, इसके अंदर क्या है, एटीट्यूड है, ये मतलब इसकी पर्सनैलिटी अच्छा है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, इसका आई कांटेक्ट भी अच्छा है, सब कुछ ये क्या है, कुछ ना कुछ हमारे देश के अंदर क्या है, आईएएस आईपीएस बनने का लायक है, बढ़ सकता है। इस तरीके से उनको क्या है, देखो यहाँ पर और एक बात क्लियर करता हूं, अगर आपके इंटरव्यू के अंदर अंक भी नहीं आएंगे, आपके इंटरव्यू के अंदर 85 अंक आ गए, आपका इंटरव्यू बेकार ही गया है, तो ऐसा नहीं, घबराना नहीं है कि आपको बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं होता है। आपका इंटरव्यू 0 ही चला गया तो भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको घबराना नहीं। अगर आपके मेंस के अंदर अच्छे अंक है, आपके इंटरव्यू के अंदर बहुत पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत कम भी आ रहे हैं ना, फिर भी आप कटअप के अंदर देखो कटअप के अंदर क्या होता है, आपका मेंस के अंदर ही आपके कितने अंक आ गए, 1200 अंक आ गए। मान लो आपको मेंस के अंदर 1200 अंक आ चुके हैं मेंस के अंदर। इंटरव्यू के अंदर आपके कितने आ रहे हैं, 50 अंक आ रहे हैं, या तो 30 आ रहे हैं, 50 अंक आ रहे हैं, ठीक है। 1250 हो गया आपके पास, हिसाब से तो इंटरव्यू बहुत खराब गया ना आपके लिए। लेकिन ध्यान करना, अगर जो 1200 आपका था 1250, अगर कटापी ही जो आईएएस की कटापी 1100 पे रुकेगी, तो आपको तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा ना। आपका इंटरव्यू में तो कुछ भी नहीं आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए इंटरव्यू में घबराना नहीं है। एक आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसमें इतना कुछ नहीं होता है, आपका कोई ज्ञान नहीं पूछा जाता है, वो बहुत आराम होता है। 275 के अंदर आपको क्या आराम से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, वहां पर घबराने का, आपको इंटरव्यू के लिए ही बाहर नहीं करेगा यूपीएससी। आपका इंटरव्यू ठीक नहीं है भैया, आप बाहर चला जाओ, ऐसा आउट नहीं करेगा। यहाँ पर मेंस एग्जाम में अच्छे अंक ला रखे हो, आप सब सिलेक्शन हो जाओगे उसके अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, तो इस तरीके से क्या है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस, अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो क्या है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, मैं आपके सामने यहाँ पर रख दिया हूँ। और मैं भी चाहूंगा, आप भी चाहो, आपकी जीवन को अगर सफल बनाना है, एक हमारे देश के बहुत बड़े ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, एक प्रशासनिक में जाना है, तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, मैंने जो यहाँ पर बताया हूँ, जो बोर्ड के ऊपर लिखा है, इसको आप अमल करना है, इस पे ध्यान करना है। और इसको क्या है, एक बार रिवीजन नहीं 10 बार रिवीजन करके देखना है भैया। पहले सिलेबस को तो पहले तो क्या है, स्ट्रक्चर को तो देखो। जब कोई भी युद्ध करने के लिए जब जाते हैं, तो पहले तो उसको क्या, मैदान देखते हैं, सब कुछ देख के तो जाना पड़ता है ना। कहीं युद्ध करने के लिए जा रहा है, बंदूक लेके तो जा रहा है, उसके अंदर गोली गाली चेक करना नहीं करना है, बंदूक राइफल देखना पड़ता है ना। तो इस तरीके से मैगजीन भरी है, खाली सब कुछ देख के जाना पड़ता है। पहले तो आपका क्या है, यही बोर्ड को देखो, इसी सिलेबस को देखो, कैसा कैसा पेपर फ्रेम हो रहा है,
प्रीलिम में कितने हैं, मेंस में कितने हैं, इंटरव्यू में कितने मार्क्स है, इस तरीके से पूरा का पूरा मैं स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने क्या है दिखा दिया हूं। और इसके बाद और एक बार बता देता हूं, देखो यूपीएससी के अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर क्या है, यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेज है। कितने स्टेज है? 3 स्टेज है। मार्क्स कितने अलॉट किए गए? 2025 मार्क्स अलॉट किए गए। और टोटल पेपर कितने हैं? 11 पेपर है। 11 पेपर के अंदर क्या है, आपका प्रीलिम्स के अंदर फर्स्ट और सेकंड उस पेपर को पकड़ो ही मत आप लोग, ठीक है, वो खाली क्वालिफाई, वो हो गया। मेन आपका मेंस एग्जाम के अंदर क्या है, टोटल इतने पेपर है। इस पेपर 9 पेपर के अंदर 2 क्वालिफाइंग के हैं, 7 पेपर के अंदर आपको क्या है विद लड़ना है, उसी को ही मतलब कि उसी में ही घुसे रहना है। उसी में घुसने के बाद आप एक सफल आईएएस आईपीएस बनोगे करके मुझे भी उम्मीद है। आपकी भी, आप जितना मेहनत करोगे, आप जितना पसीना बहाओगे तो आप ही चमकोगे। तो इसीलिए क्या है, मेरे जो विद्यार्थी है, जो देखने वाले हैं, मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे सारे विद्यार्थी भी बने और हमारे विद्यार्थी के साथ साथ सारे और भी देखने वाले सारा भारतीय वासियों के लिए भी सारा ये वीडियो है। जिसको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करना है और इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है करके कहते हुए और एक बात बता देता हूं। अभी तो मैंने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हूं, इसके अंदर घुसेंगे। अभी तो एशिया के अंदर क्या पढ़ना है भाई, जीएस जनरल स्टडी, जीएस 1 के अंदर क्या है, इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, हम सब पढ़े ना। ये इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर क्या है, हम पॉलिटी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजल्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पढ़ेंगे। हमारा प्रियम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये पूरा का पूरा क्या है, इसके अंदर घुसेंगे। इसके अंदर घुस के एक टॉपिक को क्या है क्लियर करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा करके मैं कहते हुए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करना है। अगला वीडियो आपको चाहिए तो ये जो है ना जीएस 1, 2, 3 के अंदर इसको खोल के, इसका ताला खोल के अंदर घुसेंगे, अंदर क्या क्या रखा है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत।